जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता हमारा, ओम पालनहार है, ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम का ही जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए सनत कुमार से कहा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को करबद्ध प्रणाम करके उनके दाएं बाएं खड़े हो गए। फिर पूजा की श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ महेश्वर का पूजन किया और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा और विष्णु से बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। आज तुमने जो मेरी पूजा की है, इससे मैं तुम लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आज की यह तिथि शिवरात्रि कही जाएगी और मुझे बहुत प्रिय होगी। शिवरात्रि के समय जो लिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में मेरी पूजा करेगा, वह जगत की रचना और उसका पालन करने में भी समर्थ होगा। इस एक दिन की ही मेरी पूजा से साधक को उतना फल मिल जाएगा जितना 1 वर्ष की पूजा अर्चना से मिलता है। मेरा लिंग आद्रा नक्षत्र है। अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित जो मेरी पूजा लिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में करेगा, वह मुझे कार्तिक के समान प्रिय होगा। शिवरात्रि में लिंग दर्शन का भी शुभ फल प्राप्त होता है। जहाँ तुम दोनों ने युद्ध किया था, वहाँ जो लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा, और जो यहाँ लिंगेश्वर की पूजा करेगा और यहाँ जिसकी मृत्यु होगी, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय का महत्व। जब शिव जी का कथन समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, सृष्टि रचना आदि 5 कर्मों का परिचय दीजिए। शिव जी बोले, संसार संबंधी मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि रचना, उसका पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। संसार की रचना को सृष्टि कहते हैं। उस सृष्टि की स्थिरता का काम स्थिति है। संहार का अर्थ है नष्ट कर देना, जगत के पदार्थों को इधर से उधर बदल देना, तिरोभाव कहलाता है। और अनुग्रह का अर्थ है मुक्ति की प्राप्ति। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 मुख 4 दिशाओं में हैं, 5वां मुख बीचों बीच है। इस मुख को जानना हर एक के लिए सहज नहीं है, अर्थात मुक्ति को कोई विशेष विद्वान ही प्राप्त करता है। तुम दोनों मूर्ख बन गए थे, इसलिए परस्पर लड़ रहे थे। मूर्खता से अभिमान पैदा होता है। अभिमान को त्यागने के लिए आप दोनों ओंकार का जप करें। ओंकार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का समन्वय है, अतः यह शिव कारक है। अतः ओम के साथ ओम नमः शिवाय जोड़ने से अति फल प्राप्ति होगी। अतः ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्तर की ओर मुँह करके उपदेश दिया था। दोनों ने नमस्कार करके ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान शंकर की स्तुति की। गुरुदेव शिव ने कहा, अब तुम लोगों ने पूरा रहस्य जान लिया और मंत्र भी पा लिया। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि। नंदिकेश्वर, सनत कुमार और शिव ब्रह्मा विष्णु का संवाद जब सूत जी ने सुना दिया तो ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका लक्ष्य क्या है? यह भी बताइए कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, किसी तीर्थ स्थान या पवित्र नदी के किनारे अनुकूल और शुभ समय में
ऐसे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार मिट्टी, जल अथवा किसी धातु से बने शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यदि शिवलिंग को यात्रा आदि में साथ ले जाना चाहते हो तो छोटे आकार का बना हुआ हो, और यदि अचल रूप में स्थापना करनी हो तो लिंग का आकार बड़ा होना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना का स्थान गोलाकार होना चाहिए, परंतु यह चौकोर और त्रिकोण भी बनाया जा सकता है। लिंग की लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम लंबाई के लिंग की स्थापना होने पर फल में कमी आ सकती है। जो शिवलिंग यात्रा आदि में साथ रखा जाए उसकी लंबाई कम से कम 1 अंगुल की अवश्य होनी चाहिए। लिंग के समान ही शिव की मूर्ति की पूजा भी शुभ फल देती है। पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय से पूर्व ओम जोड़कर उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूरा मंत्र बनेगा ओम नमः शिवाय। पूजन से पूर्व गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। जो इस मंत्र का जप 5 करोड़ बार कर लेता है वह शिव रूप हो जाता है। मंत्र जप करने से कम पंचोपचार यानी पूजा की 5 वस्तुओं द्वारा से पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव क्षेत्र में यदि यह मंत्र जपा जाए तो 100 गुना फल देता है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो जाती है उससे 100 हाथ तक की भूमि पवित्र मानी जाती है। इसे पुण्य क्षेत्र कहते हैं। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया संक्षेप में ये बताइए पुण्य क्षेत्र कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। सूत जी बोले, सतलुज और सिंधु नदी के किनारे बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी की 60 धाराएं हैं। उन 60 धाराओं के तटों पर निवास करने से ब्रह्मा पद की प्राप्ति की जा सकती है। हिमालय से निकलती हुई गंगा, जिसका जल अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बसे हुए काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा 1 महीने तक और भी अधिक पवित्र और पुण्य देने वाली हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। इनके किनारे उस समय बहुत पवित्र हो जाते हैं जब बृहस्पति मकर राशि में रहती हैं। उस समय वहाँ रहने से व्यक्ति के सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा में स्नान करने से और उसके किनारे निवास करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। रेवा और तमसा के किनारे भी फलदायक पुण्य क्षेत्र हैं। गोदावरी के किनारे पर रहकर शिवा आराधना की जाए तो ब्रह्महत्या और गोहत्या का पाप नष्ट हो जाता है। कृष्णा का जल भी अत्यंत पवित्र है। यह सभी पापों से मुक्त कर देता है। पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिप के किनारे पूजा करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी और कावेरी नदी के तट पर निवास करने से सभी मनोरथें पूर्ण हो जाती हैं। नैमिषारण्य और बद्रिका आश्रम का स्नान भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाता है। रुद्रलोक प्राप्त करने वाले अन्य भी बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सदाचार और सद्भावना के साथ विद्वानों को पुण्य क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। तो शिव भक्तों, आज के अध्याय में यहीं तक ही। कल के अध्याय में सदाचार, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ तथा सप्ताह के 7 वार, इनका क्या अभिप्राय है यह जानेंगे। तब तक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।